चित्र समझते हैं। कल आप लोगों को ध्यान हो तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके अपनी अपनी कॉपी में खूब सारे गोले बनाए थे, है ना। वो गोले नहीं थे, वो द्वीप और समुद्र थे, है ना। तो द्वीप और समुद्र को अब आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हुए, क्योंकि अब जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है। सुदर्शन मेरु सबसे पहले हमने बनाया था जम्बू द्वीप, ठीक है ना। वो जम्बू द्वीप कितना है जम्बू द्वीप? लिखिए उसमें 1,00,000 योजन, उसमें लिख लीजिए जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन। बहुत ध्यान से सुनिए, विषय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जम्बू द्वीप जो है वह है 1,00,000 योजन। इसके बाद जो लवण समुद्र आएगा वो उसके बाद जो लवण समुद्र आएगा वह कितना होगा? 2,00,000 योजन। 2। अब ध्यान से देखिए, इधर बीच में हमने गोलाकार बनाया था, तो गोलाकार तो हुआ 1,00,000 योजन। अब इस जम्बू द्वीप के बाद के जितने भी द्वीप समुद्र वो कैसे हैं? चूड़ी के आकार के, ऐसा गोल चल रहा है ना सब में। वो तो इतना सा जो हिस्सा ना ये 2,00,000 योजन का है, ये इतना सा हिस्सा 2,00,000 का। और आगे डबल डबल करते जाइए। दूसरे द्वीप का विस्तार जिसका नाम है कालो धात के खंड द्वीप, उसका विस्तार कितना है? धात के खंड का विस्तार कितना होगा? बोलिए। 4,00,000। डबल डबल बनाते जाइए। द्विर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपणों बलिया कृते, ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में सूत्र लिखा है। 1, 2 लिखते जाइए जो आपने गोले बनाए। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64। पहला जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का। दूसरा जो उसके बाद में समुद्र आएगा वो 2,00,000 योजन का, जिसको हम कहते हैं लवण समुद्र। तीसरा द्वीप जो है वह कौन सा? दूसरा द्वीप जो है फिर कौन सा? धात के खंड द्वीप, वो 4,00,000 योजन का। कालोदरी समुद्र जो है वो 8,00,000 योजन का। पुष्करवट द्वीप 16,00,000 योजन का। पुष्करवट समुद्र 32,00,000 योजन का। शीरवट द्वीप 64,00,000 योजन का। फिर से 1, 2 लगाते जाइए आप। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024। ठीक है। फिर उसके बाद में 2,048, 1,024 का डबल 2,048। फिर आ गए हम 4,096। ठीक है ना। सही बोल रहे हैं? सही चल रहे हैं ना? डबल डबल। फिर उसके बाद में 8,192। ठीक है। अब इसके बाद में डबल करो फिर से, कितना आएगा? 163,84। 163,84 डबल कर दीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से माइंड लगाइए, अपने पुराने दिन याद कीजिए। आ गया? ये नहीं आया? अब ध्यान से देखिएगा। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है ना। जम्बू द्वीप कितना? 1,00,000 योजन विस्तार वाला। दूसरा जम्बू द्वीप के बाद में क्या आएगा? जम्बू द्वीप के बाद में क्या आएगा?
घात के खंड द्वीप, सॉरी लवण समुद्र, है ना। लवण समुद्र कितना है? 2 लाख योजन विस्तार वाला। फिर घात के खंड द्वीप 4 लाख योजन। फिर कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन। फिर पुष्करवट द्वीप 16 लाख योजन। फिर पुष्करवट समुद्र 32 लाख योजन। ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्षीरवट द्वीप 64, सॉरी घृतवट द्वीप चौथे नंबर का। फिर घृतवट समुद्र 128। फिर 5वें द्वीप का नाम, एक काम करें आप, एक के ऊपर लिख दे, कहीं निशान बना दे डी, द्वीप का डी। जहां आपने संख्या लिखी है ना 1 2, तो 2 नंबर पे सागर आएगा। इससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको कि 8वें द्वीप में कहां पहुंच रहे हैं अपन। 1 नंबर जहां पर है पहला जम्बू द्वीप जो है, उस पे लिख दे डी, द्वीप का डी बना दीजिए, लिख लीजिए। ऐसे सिर मत हिलाइए, लिखिए ताकि समझ में आएगा। फिर 2, इससे डबल जो बाद में आएगा, इस पे ये सागर है समुद्र, तो वहां लिख लीजिए एस, समुद्र का एस। फिर आगे सेकेंड नंबर पे फिर डी, द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसा लिखिए। अब काउंट कीजिए कि 8192 जहां तक हम पहुंचे थे, ठीक है ना। 8192 तक 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए कि नहीं? काउंट करें, हो गए? सबके हो गए। अब 8वें नंबर पे कौन सा द्वीप आएगा? नंदीश्वर द्वीप, ठीक है ना। उस नंदीश्वर द्वीप के लिए हमने क्या लिखा? 163 लाख, तो सबके साथ में लगना ही लगना है, तो उसके आगे लिख दीजिए लाख। अब थोड़ा सा जरा नक्शे की तरफ नजर घुमाइए। देखिए बोर्ड पे के सामने देखिए, ये जो बना हुआ है ये है नंदीश्वर द्वीप का नक्शा। इस नंदीश्वर द्वीप में बीचों बीच में ये 7 समुद्र और 7 द्वीप आ गए। ये जो छोटा सा बना हुआ ना गोल गोल, ये लिखा हुआ है 7 द्वीप और 7 समुद्र। ये द्वीप बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप, ठीक है। यहां तक, तो यहां तक का जो परिमाण हो गया वो इसमें नहीं लिखा, उससे अपने को मतलब भी नहीं है। अभी अपन पढ़ रहे हैं 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, ठीक है। तो 8वें, देखिए इधर 8वें नंदीश्वर द्वीप कौन सा है? ये 8वां नंदीश्वर द्वीप ये वाला है, जिसकी रचना अभी हम पढ़ेंगे। ये गोल पूरा, क्योंकि चूड़ी के आकार का है ना, इस तरह से चूड़ी का आकार चल रहा है पूरा इसके साथ में। ये चूड़ी के आकार का होने से एक दिशा में कितना है? तो लिखा हुआ है 163-84 लाख योजन। ये देखिए, क्लास के बाद में हम आपके ग्रुप में इसका नक्शा भेजेंगे। समझ में आ रहा है? ये एक दिशा में, अभी हमने इसलिए आपको ये संख्या लिखवाई है कि जब हम डबल डबल करते जाएंगे तो ये विचार कीजिए कि जब हम बीच के 7 द्वीप और 7 समुद्र को छोड़ देंगे, इस तरह से चूड़ी के आकार में चल रहा है पूरा, तो इस चूड़ी के आकार में एक दिशा में 163-84 लाख योजन, ये एक दिशा में इस तरह से पूरा ये सब तरफ घूमेगा ना गोल गोल। 163-84 लाख योजन का विस्तार एक दिशा में बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या रचना है वो अपन को रचना समझनी है। ये देखिए इसकी रचना कैसे बनी हुई है, थोड़ा सा देखें ध्यान से। इसके चारों दिशाओं में जिनालय है। कैसे जिनालय है ये देखिए। इसमें सबसे पहले अपन पूर्व दिशा की बात करें तो बीचों बीच में काले रंग का ये अंजनगिरी है, देख रहे हैं आप सभी लोगों को, ये काले रंग का अंजनगिरी, ये बीच में डॉट जो है, ठीक है। इस अंजनगिरी के चारों तरफ
इस अंजनगिरी के चारों तरफ क्या बने हुए हैं? ये 4 वन बने हुए, 4 वापिकाएं बनी हुई है। एक मिनट, ये 4 वापिकाएं बनी हुई, 4 बावड़ियां बनी हुई है चारों दिशाओं में, इस तरह से। इसको जूम करके अगर अपने को देखना है तो ये नीचे देखिए, इसमें, अच्छा इसमें नहीं दिया, ठीक है। तो ये सबसे बीचों बीच में अंजनगिरी हो गई, काला डोट। फिर चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां होंगे, उन बावड़ियों के बीच में दधिमुख पर्वत, और फिर उसके बाद में बाहर की तरफ निकले हुए 2-2 रतिकर पर्वत हैं। इसको हम आपको एक बार नक्शे से बना करके दिखाते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में ये नक्शा जरूर बनाएं। सबसे पहले तो बीच में हमने ये 7 द्वीप और 7 समुद्र इसमें इस गोले में निकाल दिए। इसके बाद हमने ये गोलाकार बनाया, ये देखिए ऐसे। इस गोलाकार में हमने क्या किया, ये हमेशा राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा होती है, राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है। तो इधर हमने लिख दिया पूर्व, ईस्ट। फिर इधर एक दिशा होगी तो इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अभी जो हमने 163 करोड़ 84 लाख लगाया था, वो इसका ये गोलाकार था पूरा, ये यहां से यहां तक पूरा घूम रहा है चूड़ी के आकार में। अब इसके बीचों बीच में सबसे पहले ये एक काले रंग की अंजनगिरी है। अभी हम पढ़ेंगे जयमाला में वर्णन। ये अंजनगिरी जो हमने बनाई, इस अंजनगिरी के चारों तरफ बावड़ियां बनी हुई है, चौकोर। अपनी अपनी कॉपी में नक्शा बनाएं। इस तरह से ये 4 बावड़ियां, ये देखिए बीच में अंजनगिरी, अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियां, बावड़ियां मतलब पानी, जिसमें पानी भरा है। इन बावड़ियों के बीचों बीच में, इन बावड़ियों के बीचों बीच में पर्वत बने हुए जिसका नाम है दधिमुख पर्वत। तो ऐसे थोड़ा सा काला डॉट बनाएं, ये देखिए ऐसे। इन बावड़ियों के बीचों बीच में हमने ये 4 पर्वत बना दिए, 4 डॉट बना दिए, ठीक है। इसके बाद में ये हो गए दधिमुख। अब हमें बनाना है रतिकर। तो इन बावड़ियों के, ध्यान से सुने, इन बावड़ियों के बाहर के कोनों में, क्योंकि बावड़ी चौकोर है, इस चौकोर में 4 कोने हो गए, तो हमें बाहर के 2 कोने पकड़ने हैं, ये वाले, जैसे मैं बना रहा हूं अभी दिखाता हूं आपको। ये बाहर के 2 कोनों में, ये बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत बने हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया। ये बावड़ियों के बाहर के 2 कोनों में आपको 2-2 रतिकर बनाना है, बाहर के 2 कोनों में। ये हो गए रतिकर पर्वत। अब आप इसका एरो का निशान बना के लिख लीजिए। बीचों बीच वाली का नाम है अंजनगिरी, बीच वाली का नाम है अंजनगिरी। उसके बाद में बावड़ी के बीच में जो है उसका नाम क्या है, दधिमुख पर्वत। बावड़ी के बीच में जो है उसका नाम क्या है, दधिमुख पर्वत। तो उसका एरो का निशान बना के लिख लीजिए दधिमुख। और ये जो बाहर की तरफ 8, एक दिशा के 8 हो गए ना, एक बावड़ी में 2 हो गए, तो चारों के बाहर निकले हुए हैं, तो ये हो गए रतिकर। ये देखिए, बीचों बीच वाले का नाम अंजनगिरी। इसके बाद में जो चारों तरफ बना हुआ है बावड़ियों के बीच में, वो दधिमुख पर्वत। और फिर उसके बाद में
उन बावड़ियों के बाहर के दो कोनों पे जो निकले हुए हैं वो है रतिकर। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो रचना हुई ये एक दिशा की हुई। कितने पर्वत हो गए यहाँ पे? एक अंजनगिरी, चारों दिशाओं के 4 दधिमुख, और एक दिशा, एक बावड़ी के 2, तो चारों बावड़ी के हो गए 8। एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, कुल हो गए 13। तो ये 13 जिनाले इधर भी बनाना है, ऐसे ही 13 दक्षिण में, ऐसे ही 13 पश्चिम में, और ऐसे ही 13 उत्तर में, चारों दिशाओं में। अब इस नक्शे को देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्लास के बाद ग्रुप में ये नक्शा भेजा जाएगा। पहले इसीलिए नहीं भेजा गया ताकि आप पहले समझें। ये देखिए, अब बीचों बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप निकल गए, उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो गोल गोल पूरा है ये है नंदीश्वर द्वीप। इसमें एक दिशा में देखिए काले रंग का सबसे पहले बीच में अंजनगिरी है, फिर उसके बाद में चारों दिशाओं में 4 वन के बीचों बीच में 4 दधिमुख बने हुए हैं, और फिर उसके बाद में ये देखिए थोड़ा जूम करके, और फिर इसके बाद में ये बाहर की तरफ 2-2 निकले हुए रतिकर हैं। ठीक है, तो जैसे एक दिशा में 13 जिनाले होते हैं तो पूरे चारों दिशाओं में 52 जिनाले इस तरह से बन जाते हैं। ये 52 जिनाले हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जो हमने पूजा हम पढ़ रहे हैं, और उसमें प्रत्येक में हम ये समझ रहे हैं कि 52 जिनाले इस तरह है, और 52 जिनालों में जो जिन प्रतिमाएं होती हैं उनकी मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, अब आइए हम जयमाला पढ़ते हैं। जयमाला में हमें और विषय समझ में आ जाएगा। निकाल लीजिए। कार्तिक फागुन षाढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे ठाई। हम ये जो नंदीश्वर द्वीप पे पूजा करते हैं ये कब आती है? ये पूजा अठाइयों में है ना, अष्टानिका में। इसलिए यहाँ पे कार्तिक फागुन षाढ़ के, कार्तिक मतलब कार्तिक माह, फागुन मतलब फाल्गुन, और षाढ़ मतलब आषाढ़। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ महीने के अंत 8 दिन माही, अंत के 8 दिनों में। अंत के 8 दिन कौन से लगाएंगे? बोलिए। किसी भी महीने में पहले कौन सा पक्ष आता है? पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष के अपेक्षा से अंत के 8 दिन लगाएंगे तो कब से प्रारंभ होंगे? अष्टमी से, है ना भाई। देखो महीना है पूरा, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक का महीना। अब कार्तिक का महीना कृष्णावधि एकम से शुरू हुआ, कार्तिक कृष्णा एकम से शुरू हुआ, तो पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन निकल गए। अब शुक्ल पक्ष के 15 दिन के बाद में शुक्ल पक्ष का एकम शुरू हुआ, तो 1 से लेकर के 7 दिन और निकल गए, 22 दिन। अब बचे 8 दिन। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, लिख लीजिए कॉपी में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? ये अष्टानिका पर्व कहलाते हैं। ये दिन इन्हीं दिनों में आते हैं, ये शाश्वत है, ये आगे पीछे कभी नहीं होते। बाकी और दिन तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये आगे पीछे कभी नहीं होते, इनका फिक्स है। ठीक है, तो कार्तिक, फाल्गुन और षाढ़ मतलब आषाढ़ महीने के अंत 8 दिन माही, अंत के 8 दिनों में, माही का मतलब में, नंदीश्वर, नंदीश्वर द्वीप में सुर जाते हैं। सुर मतलब देवता गण, जात है मतलब जाते हैं। नंदीश्वर अर्थात नंदीश्वर द्वीप में, सुर मतलब देवता गण,
जाते हैं मतलब जाते हैं, और हम तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम पूजे इह ठाई। हम मतलब हम, पूजे मतलब पूजते हैं, इह मतलब यहाँ, ठाई मतलब स्थित होकर के। भाई हम तो जा नहीं सकते, तो हम तो यहीं स्थित होकर के, मतलब यहीं बैठकर, यहीं रहकर। ठाई का तात्पर्य रहकर, शाब्दिक अर्थ वैसे ठहर कर होता है, लेकिन अपन भावार्थ में यहीं रहकर। हम तो जा सकते तो है नहीं, इसलिए हम यहीं रहकर और पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अभी जो हमने नक्शा देखा, मैप देखा, और बहुत अच्छी तरह से जो हमने चारों दिशाओं का लगाया कि एक दिशा में कितना इस तरह से पूरा गोल गोल घुमाना है, तो वही पूरा वर्णन अब यहाँ पे जयमाला पे अपन को पढ़ना है। माइंड में पूरा वही चीज ध्यान में रख करके फिर अपना काम करें। 163 कोटि योजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा, आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अर्थ देखिए, 163 मतलब 163, कोटि योजन महा, कोटि मतलब करोड़, योजन महा मतलब महायोजन, 163 करोड़ महायोजन। मैंने आपको महायोजन का परिमाण लिखवाया था। एक योजन कितना होता है? 2000 कोस। वो जो 4 कोस है वो लघु योजन का परिमाण। योजन दो तरह के, लघु योजन और महायोजन। यहाँ बात चल रही है महायोजन की, क्योंकि जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं होती हैं ये महायोजन से मापी जाती है। लिख लीजिए कॉपी में, एक महायोजन बराबर 2000 कोस। ठीक है, समझ में आया? तो ये कितना है, फिर आगे और कहें, अब इतना ही नहीं है, लाख 84, लाख मतलब लाख, 84 मतलब 84 लाख, मतलब कुल हो गया 163 करोड़ 84 लाख महायोजन। महायोजन को, महायोजन बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, योजन ही बोलेंगे। 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिश में लहा, एक दिशा में है। ये देखिए कैसे एक दिशा में, अभी हमने जो बताया था आपको, ये एक दिशा में, ये यहां से यहां तक कहीं से भी लगा लीजिए, ये एक दिशा में सब तरफ 163 करोड़ 84 लाख निकलेगा, सब तरफ से पूरा पूरा इतना। देखो इधर देखिए, पूरा इतना 163 करोड़ नहीं है, कहीं आप पूरा यहां से यहां तक लगा दें, मात्र इधर से इधर तक 7 द्वीप और 7 समुद्र को छोड़ करके जो मात्र एक चूड़ी के आकार का जो बनेगा वो 163 करोड़ 84 लाख है। क्या है? 8वां द्वीप। 8वां मतलब 8वें नंबर का, द्वीप मतलब द्वीप है, जो कि क्या है? नंदीश्वरम, नंदीश्वर है। भास्वरम मतलब कहा गया है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है वो भास्वरम मतलब कहा गया है। तीन लाइन का अर्थ क्या हुआ? 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में है। क्या है? 8वां नंदीश्वर द्वीप कहा गया है। कैसा है ये? वहां क्या है? भौन 52। भौन, भौन का मतलब होता है भवन, भवन का मतलब भवन है, भवन मतलब जिनालय। ठीक है, जिनालय कितने हैं? 52। 52 मतलब 52, एक दिशा में 13। अभी हमने एक दिशा के लगाए थे ना, तो ऐसे चारों दिशाओं में लगाना, 13 13 13 13। और भवन 52 अर्थात 52 भवन है, 52 जिनालय हैं, और उनमें जो प्रतिमाएं हैं, नमो नमस्कार करता हूं, सुख करम, ये प्रतिमाएं, ये जिनालय कैसे हैं? सुख करम, सुख को करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं।
समझ में आ गया? नहीं आया अभी? एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख है। ये आठवां जो नंदीश्वर द्वीप है उसकी ये पूरा विस्तार हुआ, पूरा गोल इस तरह से। इसमें क्या है? 52 भवन है, 52 प्रतिमा, 52 जिनालय है, और उन जिनालयों में जो प्रतिमाएं हैं उनको मैं नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ। जो प्रतिमाएं कैसी है? सुखकरम, सुख को देने वाली हैं, सुख करने वाली। ठीक है, अब आगे देखिए। एक एक चार दिशी चार चार दिशी चार अंजन गिरी राजी, सहस 84 एक दिशि छाजही, ढोल समय गोल ऊपर तले सुंदरम, औन 52 प्रतिमा नमो सुंदरम। अब देखिए, अब हम रचना जो हमने पढ़ी ना, जो बनाई थी, वही रचना यहाँ पे है। देखिए ध्यान से। एक चार दिशी चार अंजन गिरी राजई, अपनी अपनी कॉपी में बनाइए। चार दिशी, चारों दिशाओं में, वो बना लिया आपने, कोई बात नहीं, अभी शर्त लिख लीजिए। चार दिशी मतलब चारों दिशाओं में, चार अंजन गिरी राजही मतलब सुशोभित होती है। चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी सुशोभित होती है। कितनी बड़ी है वो अंजनगिरी? अंजनगिरी पर्वत का नाम है ये। गिरी मतलब पर्वत। कितने ऊंचे हैं, कितनी ऊंचाई वाले, कितने बड़े हैं? तो बता रहे हैं सहस 84, सहस मतलब हजार, 84 मतलब 84, 84, 84,000 एक दिशी छाजही, एक दिशा में छाजही मतलब कहा गया है या सुशोभित होता है। एक दिशा छाजही, एक दिशा में सुशोभित होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो चार दिशाओं की चार अंजन गिरी है, उनमें से जो एक दिशा की अंजन गिरी है वो कितनी है? 84,000 योजन ऊंचाई वाली पर्वत है, गिरी है। अब पर्वत तो है, अब पर्वत जो हम सामान्य रूप से देखते हैं वैसा है कि कोई और दूसरा उसका आकार है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ढोल सम गोल, वो ढोल के समान गोल है। ढोल होता है ना, ढोल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ढोल होता है, ढोल के समान जो गोल हैं, ढोल सम गोल अर्थात ढोल के समान जो गोल कहा गया है। ऊपर तले सुंदरम, ऊपर के तल से, ऊपर जो तल रूप में है। अब अपन अपने यहाँ पे जो पर्वत देखते हैं वो तो ऊपर इस तरह से शिखर रूप में बने हुए होते हैं, है ना, वो वैसे नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा ढोल के समान जो गोल है और ऊपर से फ्लैट है, ऊपर के तल से जो सुंदर हैं, ऐसे 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अब कैसे है, एक बार थोड़ी सी नजर डालिए इस तरफ, ये एक जूम करके इस नक्शे को अपन को देखना। ये जो काले रंग का, ये एक सिंगल, ये केवल ये वाला, ये देखो ढोल के समान गोल बना हुआ है, और ऊपर ये जो बना हुआ है ये मंदिर टाइप का बना हुआ है। ये ऐसे अंजन गिरी है, मुख्य चार। इस अंजन गिरी के ये कितना है? ये 84,000 योजन है, ये इसकी ऊंचाई, ये 84,000। 84, ध्यान से, 84,000 ऐसे ऊंचा और 84,000 चौड़ा। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं, और ढोल के समान गोल है, और ऊपर से फ्लैट है। तो ऊपर ये मंदिर का थोड़ा सा चित्र बना दिया, किस तरह से जिनालय बना हुआ है, ढोल के समान गोल। तो ये चारों दिशाओं में चार हो गए। ठीक है, ये चारों दिशाओं में चार हो गए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी, चमू दिशा चार वन लाख जो जनवरम, औन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अब क्या कर रहे हैं? अब बता रहे हैं
एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी। अब एक एक दिशा को समझना है, ठीक है। एक देखो, एक एक करके चार दिशी, चारों दिशाओं में चार शुभ बावड़ी। बावड़ी का मतलब बावड़ियां, बावड़ी का मतलब बावड़ियां, वापिकाएं जिनको बोलते हैं वापिका, बावड़ी, वापिका। कितनी है ये? एक दिशा में कितनी हो गई? चार। हमने आपको बताया था चारों दिशाओं, मतलब एक जो अंजनगिरी है उसके चारों तरफ है। ये देखिए इधर, इसको हम देखेंगे इस नक्शे को, तो ये तो हो गई बीच में अंजनगिरी और चारों दिशाओं में चार बावड़ियां, ठीक है। पानी से भरी हुई है, ये पानी भरा हुआ है इनमें। तो चार दिशी चार शुभ बावड़ी, चारों दिशाओं में चार शुभ बावड़ी, चार अच्छी अच्छी बावड़ी बनाई गई है। फिर कैसी है ये? एक एक लाख योजन अमल जल भरी। 1,00,000 योजन ऐसा और 1,00,000 योजन ऐसा, बिल्कुल स्क्वायर है। एक एक लाख योजन, एक एक लाख योजन बड़ी बावड़ियां हैं ये। योजन अमल जल भरी, अमल मतलब निर्मल जल से भरी हुई है। एक एक लाख योजन लंबी चौड़ी है। बीच में देखो, फिर से समझो, बीच में हो गया अंजनगिरी, अंजनगिरी की चारों दिशाओं में चार बावड़ियां जो कि एक एक लाख योजन बड़ी लंबी चौड़ी है। चहु दिशा चार वन लाख योजन वरम, और इन बावड़ियों के चहु दिशा, चारों दिशाओं में चार वन बने हुए हैं। चहु दिशा चार वन, चारों दिशाओं में चार वन बने हुए हैं। लाख योजन वरम, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। चहु दिशा चार वन, चारों दिशाओं में चार वन बने हुए हैं बावड़ियों के चारों तरफ। ये देखिए कैसे बने हुए हैं। ये जैसे ये एक नक्शा वाला ये है, ये बीच में व्हाइट कलर का दधिमुख हो गया, ये देखिए, है ना। और इसके चारों तरफ ये चार वन बने हुए हैं ना। बीच में तो बावड़ी हो गई चौकोर। अभी अगले वाले छंद में हम पढ़ेंगे जिसमें आएगा कि ये बीच में बावड़ी के बीच में दधिमुख है, ठीक है। तो दधिमुख बीच में बावड़ी के हो गया, चारों दिशाओं में चार वन हो गए। यहाँ पे जो हमने पढ़ा अभी लाइन, चहु दिशा चार वन लाख योजन वरम, चारों दिशाओं में चार वन बने हुए हैं जो 1,00,000 योजन विस्तार वाले। आगे देखिए, सोलवापीन मधि सोलगिरी दधिमुखम सहस दश महायोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रति करम, कौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब देखिए ध्यान से, एक दिशा में कितनी बावड़ी? बोलिए, इशारा करो ऐसे, कितने दिख रहा है मेरे को सब लोग? एक दिशा में कितनी बावड़ी? चार, चार हो गई ना। बीच में अंजनगिरी, चारों तरफ चार। अंजनगिरी कितनी है? चार, चारों दिशाओं में, एक थोड़ी ना है भाई, चारों दिशाओं में चार अंजनगिरी। अब एक दिशा की बात करें तो एक दिशा में अंजनगिरी की चारों तरफ कितनी बावड़ियां? चार बावड़ियां। तो चारों अंजनगिरी के चारों तरफ कितनी बावड़ियां? 16 बावड़ियां। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सोल मतलब 16 है, सोल मतलब 16 है। वापीन मधी, वापियों के मध्य में, सोल मतलब 16 है। वापीन मधी, वापियों के मध्य में, वापियों के बीच में, बावड़ियों के बीच में। सोल गिरी दधिमुखम, सोल मतलब 16 है, गिरी मतलब पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? दधिमुखम, दधिमुख नाम के। समझ में आया? उन 16 बावड़ियों के बीच में 16 दधिमुख पर्वत बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? ये देखिए यहाँ बने हुए हैं, ये देखिए
ये पूरा ब्लैक कलर का जो है चौकोर, ये तो होगी बावड़ी, और बीच में ये जो व्हाइट व्हाइट बनाया हुआ है ये दधिमुख पर्वत। इसका नाम दधिमुख क्यों है? क्योंकि पर्वत का रंग दही के समान है, सफेद। उसका नाम अंजनगिरी क्यों है? क्योंकि वो काले रंग के हैं। क्योंकि बीच का जो अंजनगिरी है, अंजन का मतलब क्या होता है? आप लगाते हो ना आंखों में अंजन, वो काले रंग का होता है। हाँ, तो वो अंजनगिरी जो है वो काले रंग का है, इसलिए उसका नाम अंजनगिरी है। ये जो चार पर्वत है चारों दिशाओं के, दधिमुख जिनका नाम है, ये दही के समान सफेद हैं, इसलिए इनका नाम है दधिमुख पर्वत। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं? सहस्र दश महायोजन लखत ही सुखम। ये जो दधिमुख पर्वत है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? सहस्र दश, सहस्र मतलब हजार, दश मतलब 10, 10,000 महायोजन हैं। वो कितने थे अंजनगिरी? 84,000। याद रखना है ये संख्या, आप लोगों को परीक्षा में पूछी जाएगी। परीक्षा के नाम से याद करते हो, ऐसे में तो हाँ भैया जी प्रवचन दे के चले जाएंगे। हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं। प्रवचन में तो वन वे गाड़ी चलती है, बस दिए और चले गए। ये क्लास यहाँ सामने से भी टू वे है, आना जाना दोनों है। जब तक आपकी तरफ से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जो अंजनगिरी था वो 84,000 था। ये है चारों दिशाओं में चार दधिमुख, कितने बड़े ये? सहस्र दश, 10,000 महायोजन हैं। लखत ही सुखम, जिनको देखने से ही सुख होता है। देखने का मतलब दर्शन करना। जब हम पर्वत की वंदना करेंगे, जिनालय की वंदना करेंगे, तो सुख प्राप्त होगा ही होगा। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से आगे। बावरी कोण दो माही दो रति करम। अब अभी हमने जो नक्शा समझा था उसमें हमने आपको बताया था कि उन, ध्यान से, उन बावड़ी के चार कोने हैं, उन चारों कोनों में बाहर के दो कोनों में, चार कोनों में से बाहर के दो कोनों में रतिकर पर्वत बने हुए हैं। तो क्या लिख रहे हैं? देखो अर्थ लगाइए। बावरी, बावड़ियों के, कोण मतलब कोनों में, कौन का मतलब कोण, कोना, दो माही, दो में, माही मतलब में, बावड़ी के बाहर के दो कोनों में दो रतिकरम, दो रतिकर पर्वत हैं। बना लीजिए अपनी कॉपी में, बनाया भी था आपने। कैसे बनाया था? अब ये देखिए, फिर से देखिए इसको। ये बावड़ी बनी हुई है चारों तरफ, बीच में दधिमुख हो गया, और ये बाहर के दो कोनों में दो रतिकर बने हुए। समझ में आया? बाहर की तरफ चार, प्रत्येक बावड़ी के बाहर की तरफ दो दो रतिकर बनाइए इस तरह से। अब आगे बढ़े। शैलपति सहिक सहस योजन कहे, 416 मिले सर्व 52 लहे। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, औन 52 प्रतिमा नमो सुकरम। अब देखिए ध्यान से, ये रतिकर कितने हो गए कुल? एक दिशा में कितने हुए? एक दिशा में 8। हम एक दिशा पूछ रहे हैं ना, पूर्व दिशा में एक दिशा की बात करेंगे। फिर देखो, एक दिशा की एक बावड़ी के दो हुए, तो चार बावड़ी हैं, तो चारों के हो गए 8। तो एक दिशा के 8, तो चारों दिशाओं के कितने हो गए? 32। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? शैल 32। शैल माने पर्वत, शैल का अर्थ होता है पर्वत। कितने हुए ये? 32 हो गए। कौन से पर्वत की बात है ये? नाम बोलिए। रतिकर पर्वत की। ये कितने ऊंचे हैं? इनकी ऊंचाई तो आपने बताई नहीं थी, बता दी थी क्या? पहले किसकी ऊंचाई बताई थी? तो फिर दधिमुख की, है ना? तो अब रतिकर की ऊंचाई कितनी है?
एक सहस योजन कहे, 1000 योजन जो कहे गए हैं। एक मतलब एक, सहस माने 1000 योजन, कहे माने कहे गए हैं। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, हम पहले का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। सबसे बीचों बीच में अंजनगिरी, कितनी है उसकी ऊंचाई? 84,000। उसके चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां बनी हुई, उन बावड़ियों के बीच में जो 4 दधिमुख हैं उनकी ऊंचाई 10,000 योजन। और उन बावड़ियों के बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर हैं, उनकी ऊंचाई है 1000 योजन। आप कहीं पर भी दर्शन करने जाएंगे, बहुत से स्थानों पे नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है, तमे शिखर में भी है, अभी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ आवा में भी बनवाया, जबलपुर में भी अनेक स्थानों पे नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है। तो आप देखेंगे बीच का जो पर्वत है वो बड़ा है, अंजनगिरी, चारों दिशाओं वाले छोटे हैं, और उनके बाहर जो निकले हुए हैं वो और छोटे हैं। ऐसे ही रचना बनती है, और उनका कलर भी वैसा ही वहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सबको जोड़ रहे हैं आपस में। 4 16 मिले, 4 मतलब 4 कौन? अंजनगिरी। 4 के बराबर में करके लिखो 4 अर्थात 4 अंजनगिरी। और 16 माने 16 है, 16। 16 क्या बने थे बताइए? दधिमुख, है ना? तो 4 16 और 32 रतिकर इस लाइन में कही दिया ऊपर की लाइन में। तो 4 16 और 32 इन सबको मिले, इनको मिला दिया, सर्व मतलब सब मिलाया, तो 52 लहे, हमें 52 जिनालय मिल गए, 52 जिनालय प्राप्त। 4 16 मिले सर्व, 4 और 16, और फिर ऊपर की लाइन में जो 32 की बात की थी ना, शेल 32 रद्दी करके, तो 4 अंजनगिरी के, 16 दधिमुख के और 32 रद्दी करके इनको सबको मिलाया, तो क्या हो गया? सर्व 52 लहे, सब 52 हो गए, मिला करके सब 52 जिनाले हो। आगे देखिए, अब 52, अभी तो 52 पर्वत आए हैं, जिनाले कहाँ हैं? ये तो पर्वत के नाम आए ना अभी तक तो। देखिए अब क्या कह रहे हैं, एक, अच्छा सब कैसे हैं ध्यान से सुनिएगा। सब जितने भी, चाहे वो अंजनगिरी हो, चाहे दधिमुख हो, चाहे रतिकर हो, सब ढोल के समान गोल हैं, और ऊपर से सब फ्लैट हैं। सब ढोल के समान गोल है सब, बस केवल ऊंचाई लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न है, एक की 84,000, एक की 10,000, एक की 1,000, लेकिन सब ढोल के समान गोल है, और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। इसलिए कह रहे हैं एक एक शीश पर, एक एक पर्वत के शीश मतलब ऊपर, टॉप पॉइंट पर, शीश माने ऊपर ही ऊपर, मस्तक पर क्या है? एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, एक एक शीश पर, प्रत्येक पर्वत के ऊपर ही ऊपर एक जिन मंदिरम, एक जिन मंदिर है, जिनालय है, जिन चैत्यालय है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं सब अकृत्रिम रचना है, किसी ने बनाया नहीं है इनको, सब अकृत्रिम, अनादि काल से है, अनंत काल तक ज्यों की त्यों रहने वाली है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है इनका। अकृत्रिम रचनाओं का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, एक एक के, एक एक पर्वत के ऊपर ही ऊपर एक एक जिन मंदिर है। अब आगे देखिए, कितने मंदिर तो हो गए, मंदिर कितने हो गए अब? 52, 52 हो गए ना। अब उन 52 मंदिरों में क्या स्थिति है? बिंब 8 एक सो रतनमय सोहनी, देव देवी सरव नयन मन मोहनी, 5 से धनुष तन पद्मयासन वरम, 52 प्रतिमा नमो सुकरम। बिंब मतलब प्रतिमा, बिंब का मतलब होता है प्रतिमा, 8 मतलब 8, 100 मतलब 108। प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिबिंब। कैसे प्रतिबिंब? रतनमयी,
रत्नों से जड़े हुए, रत्नों के बने हुए, सोह ही मतलब सुशोभित होते हैं। प्रत्येक जिनालय में 108 रत्नमयी बिंब, रत्नमयी लिखा है ना, इसका विशेषण है ये बिंब का, बिंब मतलब प्रतिमा का। 108 जिन बिंब जो कि रत्नों से खचित हैं, रत्नों के बने हुए हैं, सोह ही मतलब सुशोभित होते हैं। अब आगे देखिए, देव देवी सरव नयन मन मोहि। अब जब दर्शन करने जाते हैं तो कौन कौन जाता है दर्शन करने? बोलिए, जाता है की बात चल रही है, जाने की इच्छा की बात नहीं चल रही है। चारों निकाय के देव जाते हैं, है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। देवी नहीं जाते, देवियां भी उनके साथ में जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, देव देवी, देव और देवियां, सर्व मतलब सभी के, सर्व माने सभी के, नयन मन मोहि, नयन मतलब आंखों को और मन को मोहित करने वाले हैं। ये जो जिन प्रतिमाएं हैं, ये जो जिन प्रतिमाएं हैं, 108 जिन प्रतिमाएं हैं एक मंदिर में, और रत्नों की बनी हुई है, रत्नों से खचित है, और सब देव और देवियां सबके मन को आकर्षित करने वाले, मन को भी और आंखों को भी लुभाने वाले। दर्शन करते तो ऐसा लगता है बस एक टक भगवान को निहारे जाओ। और कितनी ऊंचाई वाली है, तो आगे कह रहे हैं 5 से धनुष। 5 से का मतलब 500, 500 धनुष। तन माने उनका शरीर है, उन प्रतिमाओं का जो शरीर है, शरीर का तो भाव लगा लिया, शरीर तो है नहीं है, लेकिन उन प्रतिमाओं का जो अवदान है वो 500 धनुष की अवदान है। और कैसी है? पद्म आसन परम, परम माने उत्कृष्ट पद्मासन से विराजमान है। 500 धनुष पद्मासन में है। ऐसा मत सोचना पूरे 500 धनुष के खड़े थे और बैठ के तो कम हो गए, नहीं, विराजमान पद्मासन में 500 धनुष है। और एक धनुष कितना होता है लिखवाया था आपको? 4 हाथ का। एक हाथ कितना होता है? 1.5 फुट का। तो एक धनुष में कितने फुट हुए? 6 फुट। तो 500 धनुष में कितने फुट हुए? 3000 फुट। सोचिए, 3000 फुट की पद्मासन भगवान बैठे हैं। जय हो आपकी। 56 फुट के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को देखते हैं तो आंखें ऐसे देखना पड़ता नीचे से भगवान को, है ना। और जब देखते हैं भगवान की प्रतिमा तो बस मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, मन वही रम जाता है। और कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा को देखो जो 15 फुट के हैं, बस देखते ही हटने का मन नहीं करता। भैया जब 15 फुट में और 56 फुट में ये हालत है हमारी, तो 3000 फुट में क्या होगा। और ऐसी सिंपल नहीं है, रत्नों की बनी हुई है। और आगे वर्णन तो पढ़ो अभी। और ऐसी एक प्रतिमा नहीं है, एक जिनालय में 108 है। और ऐसे 108 प्रतिमा वाला एक जिनालय नहीं है, 52 जिनालय है। ये भगवान, हम तो यही भावना बातें हैं, शीघ्रता से देव पर्याय प्राप्त करें और नंदीश्वर दीप में वंदना करने। मैं हमेशा जब भी ये वर्णन पढ़ता हूँ या कभी भी ये प्रसंग आता है, हमेशा मैं अपने जीवन में एक प्रार्थना भगवान से करता हूँ। प्रतिदिन हम भगवान के चरणों में एक भावना जरूर पाते हैं, भगवान इस पर्याय से मोक्ष तो होगा नहीं, हम भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम धर्म कर्म करके, पुण्य संपदा प्राप्त करके और व्रत नियम संयम का पालन करते हुए देव पर्याय प्राप्त। और देव पर्याय में हमें भोगों में नहीं रमना। हम तो एक ही कामना करते हैं, भगवान हमने पढ़ा असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय, पूरे तीनों लोगों में पढ़ा था ना अपन ने। व्यंतरों के और ज्योतिषियों की तो असंख्यात है, और बाकी की संख्या दी हुई है, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय। भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है, एक कामना है, देव पर्याय प्राप्त करूं और वहां पहुंचते ही साथ प्रतिदिन एक एक अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने जाऊं।
और खूब ठाट बाट से सुबह से लेकर के शाम तक, वहां रात तो होती नहीं है, पूरे 24 घंटे जिनालय के दर्शन पूजन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करें। और हम तो कह देंगे अपनी देवियों को भी वहां पे साथ में चलना हो तो चलिए, नहीं तो आप यहीं रुकिए, आपकी इच्छा। ये भावना प्रतिदिन माननी चाहिए हमको कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, साक्षात भगवान के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक वहां होते हैं विदेश क्षेत्रों में, बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे भोगों में नहीं रमना, मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में, मैं तो बस प्रतिदिन आचार्य कुंद आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छा वर्णन किया। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि जीव क्या भावना पाता है, वो यही भावना पाता है भगवान में देव पर्याय को प्राप्त करके और साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक भी जाऊं, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करूं। उन्होंने वहां लिखा पूरे जीवन भर इस तरह से अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हुए वह जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन से विशुद्ध है, चारित्र को धारण करके मुनिवन के मोक्ष चला जाता है। यही तो चाहिए हमको, यही तो भावना बनाना और यही लक्ष्य बनाना है। इसलिए इतना अच्छा वर्णन अपने को पढ़ने में लग रहा है। अब आगे देखिए वो प्रतिमाएं जो है वो कितनी सुंदर है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देते हैं, वचन बोलत मनो हसत कालु शरम, भौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। प्रतिमाएं कैसी हैं? लाल लाल नख मुख, जिनके नाखून और मुख कैसा है? लाल रंग का है। प्रतिमाएं सामान्य नहीं है, रत्नों की बनी हुई है, उन रत्नों में भी विशेष रत्न, इसलिए लाल रंग का जिनका नख है, नाखून, हाथों और पैरों के नाखून, और जो मुख है, शरीर है, जो कैसा है? लाल रंग का है। फिर आगे कह रहे हैं नयन, आंखें जो है श्याम अरु श्वेत हैं। श्याम मतलब काली, अरु मतलब और, श्वेत माने सफेद है, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे हमारी आपकी है ना। ये पूरा जो हिस्सा है वो सफेद रंग का और बीच का काला हिस्सा। आगे कह रहे हैं श्याम रंग भौं है, भौं मतलब ये आईब्रोज, ये श्याम रंग की मतलब कृष्ण वर्णी है, काले रंग की है। और सिर केश, सिर के जो केश हैं, मस्तक के जो केश है वो भी कैसे हैं? श्याम वर्णीय है, काले रंग के हैं। छवि देते हैं, बड़ी शोभा देते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ये भगवान आपका मुख और नख जो है वो लाल रंग का, आंखें सफेद एवं काले रंग की, और जो आईब्रोज हैं, आंखों के ऊपर की जो भौहें हैं, और जो सिर के केश हैं वो काले रंग के हैं, जो बड़े छवि को मतलब शोभा को देने वाले हैं। वचन बोलत मनो, मनो का मतलब मानो, ऐसा लगता है। वचन बोलत मतलब वचन बोलने वाली हो। अपन देखते हैं ना, कोई फोटो देखते हैं या कोई मूर्ति देखते हैं तो अपन अपने मुंह से एक कहावत चलती है ना, अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये बात करने वाली हो, बोल उठने वाली प्रतिमाएं। वचन बोलत मनो, मनो मतलब मानो, ऐसा लगता है कि प्रतिमाएं वचन बोलने वाली हो, बस बोलना ही बाकी रह गया, बस ऐसा लग रहा है बोलने वाली है थोड़ी देर में हमसे। कालुशरम, हसत कालुशरम, हसत मतलब मुस्कुराती हुई, स्माइलिंग फेस, ज्यादा भी स्माइल वाला नहीं कि दांत दिखने लगे, बहुत प्यारी सी स्माइल। हसत अर्थात हंसते हुए, कालुष हरम, कालुष मतलब पाप, हरम मतलब नष्ट करने वाली है, आपको नाश करने वाली है। ठीक है, ऐसी सुंदर सुंदर प्रतिमा। देखो वर्णन में हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो साक्षात दर्शन करेंगे तो भगवान इतना अच्छा लगेगा। आगे देखिए, कोटि शशि भानु दुति तेज छिपे जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं, वयन नहीं कहे लखी होते सम्यक धर्म, मौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। ठीक है, अर्थ देखिए, कोटि शशि भानु, वो जो प्रतिमाएं हैं उनमें तेज कितना है? कोटि मतलब करोड़ों, शशि मतलब चंद्रमा,
कोटि मतलब करोड़ों, शशि मतलब चंद्रमा और भानु मतलब बोलिए सूर्य। उनका जो द्युति, द्युति मतलब कांति, उनकी कांति, कांति का जो तेज है, तेज का मतलब प्रकाश, कोटि मतलब करोड़ों, चंद्रमा एवं सूर्य की जो कांति का जो तेज है मतलब प्रकाश है, आभा है, वो भी छिप जाता है। छिप जाता है मतलब, छिप जाता है का मतलब उनके समक्ष फीका पड़ जाता है। वो जो जिन प्रतिमाएं हैं इतनी आभावान है, इतनी कांतिमान है। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा जैसे सूर्य का तेज बहुत तेज होता है तो हम तो सूर्य की तरफ देख नहीं पाते, हमारी आंखें तो चुंधिया जाती है, तो ऐसे वहां पर होता होगा। नहीं, तेज बहुत बड़ा है, भगवान तो बहुत अच्छे से दिखते हैं। वो तेज चुभता नहीं है, चुभने वाला तेज नहीं है, बड़ा शीतल मंद सुखकारक। तो करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का जो तेज है, कांति का जो प्रकाश है, आभा है, वो भी जिन प्रतिमाओं के समक्ष छिप जाता है, अर्थात फीका पड़ जाता है। महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने से महान वैराग्य के परिणाम स्थिर होते हैं। महावैराग्य, महान वैराग्य के परिणाम आप ठहराते हैं मतलब स्थिर हो जाते हैं। जीव परम वैराग्य से युक्त हो जाते हैं। साक्षात बैठी हुई प्रतिमाएं लगती है, लेकिन फिर भी उनको देख करके संसारी जीव के मन में संसार की भावना नहीं आती, वैराग्य की भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। ठीक है, महावैराग्य परिणाम ठहराते। फिर आगे क्या कह रहे हैं? वयन नहीं कहे, ये प्रतिमाएं वचन नहीं बोलती। वयन नहीं कहे, वचन नहीं बोलती, लखी देखने मात्र से। होत सम्यक धर्म, होत मतलब हो जाते हैं, सम्यक धर्म सम्यक दर्शन से युक्त, सम्यक को धारण करने वाले। लिखिए अर्थ, वयन नहीं कहे, वचन नहीं कहते, ये प्रतिमाएं वचन नहीं बोलती, लखी देखने से, दर्शन से, होत मतलब हो जाते हैं, सम्यक धर्म सम्यक को धारण करने वाले। ये प्रतिमाएं वचन नहीं बोलती, बल्कि इनके दर्शन से ही सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। भवन बावन, ये बावन भवन और जिन प्रतिमा, नमो सुखकरम, उन बावन जिनालयों को और उन प्रतिमाओं को जो कि सुखकारी है, मैं नमस्कार करता हूं। समझ में आया? अब यहां तक अपनी जयमाला हो गई। अब एक बार अपनी कॉपी में नोट करें, 4 कृष्ण, अपन कुल जिनाले लिख रहे हैं तो लिखिए 4 अंजन गिरी, 16 दधिमुख, और नीचे लिखिए 32 रतिकर। कितने हो गए? 52। ठीक है ना? अब एक में, एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं हैं? बोलिए 108। तो 52 को 108 से गुणा कीजिए। भाई एक जिनालय में 108 है और टोटल प्रतिमाओं की अगर हमको काउंटिंग चाहिए, कुल कितनी प्रतिमाएं हैं, कीजिए काउंटिंग, कितनी होगी टोटल? 52 को 108 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? अपने हाथ की मेहनत खुद की मेहनत होती है, ऐसे तो हम बोल देंगे, लेकिन फिर भी खुद भी तो बनाइए। 108 गुणित 52 या 52 गुणित 108 एक ही बात है। आ गया? 5616 है। ठीक है ना? ये आएगा ना 5616। कितने जिन बिंब है वहां? अब
अब एक महत्वपूर्ण बात और लिखिए, हमने अभी पढ़ा चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय हैं और एक चारों निकाय के देव वहां जाते हैं। और ध्यान से सुनिए, नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व के दिनों में पूरे चारों निकाय के देव वहां पहुंचते हैं और सब पूरे 24 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, पूर्व दिशा में भवनवासी, पूर्व दिशा में भवनवासी 6 घंटे, लिख लीजिए, पूर्व दिशा में भवनवासी 6 घंटे, दक्षिण में व्यंतर 6 घंटे, फिर आ जाएंगे पश्चिम में ज्योतिषी 6 घंटे और उत्तर में वैमानिक देव 6 घंटे। पूर्व में भवनवासी देव 6 घंटे, दक्षिण में व्यंतर देव 6 घंटे, पश्चिम में ज्योतिषी देव 6 घंटे और उत्तर में वैमानिक देव 6 घंटे। क्या मतलब हुआ? ध्यान से, 6-6 घंटे तक इन्होंने चारों दिशाओं में पूजा की अपने अपने स्थान पे। जैसे ही 6 घंटे पूरे होंगे, ध्यान से समझिए विषय को, जैसे ही 6 घंटे पूरे होंगे, पूर्व वाले भवनवासी दक्षिण में आ जाएंगे, दक्षिण के भवनवासी पश्चिम में आ जाएंगे, व्यंतर, पश्चिम के ज्योतिषी उत्तर में आ जाएंगे और उत्तर के वैमानिक पूर्व में पहुंच जाएंगे। फिर 6 घंटे पूरे होंगे तो वो अगली दिशाओं में पहुंच जाएंगे। मतलब एक निकाय के देव पूरे 24 घंटे में चारों तरफ के जिनालयों की पूजा करते हैं। ये प्रक्रिया है और पूरा लगातार 8 दिन तक लगातार वो भगवान की पूजा अर्चना करते, कोई अंतर नहीं आता उनमें, 1 सेकंड का भी उनमें भेद नहीं रहता। प्रत्येक देव एक दिन में पूरे 52 जिनालयों में पूजा करते हैं, इस तरह से। ठीक है, अंत की 2 लाइन पढ़ें। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ज्ञानत लीनो नाम यही भगत शिव सुख करे। नंदीश्वर जिन धाम, नंदीश्वर में जो जिन धाम है, जिन धाम का मतलब जिनेन्द्र भगवान का स्थान, मतलब जिनालय, उनकी प्रतिमा महिमा को कहे, उनकी प्रतिमा की, जिनालय की, जिन धाम मतलब जिनालय, और उनमें स्थित जो प्रतिमाएं हैं उनकी महिमा को कहे। महिमा को यहाँ पर कहा है। ज्ञानत राय जी जो इस पूजन के रचयिता है वो क्या कह रहे हैं? ज्ञानत लीनो नाम, ज्ञानत राय जी कह रहे हैं लीनो मतलब जो लेता है, नाम मतलब नाम, जो नाम लेता है, यही भगति, यही भगवान की भक्ति, यही भगवान की भक्ति शिव सुख करे। शिव मतलब मोक्ष सुख को करती है, मोक्ष सुख प्रदान करती है। यही भगवान की भक्ति मोक्ष सुख प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए पूरी जयमाला का पूर्ण समझदार व्यक्ति कैसे चढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझ के, जिसको वर्णन समझ में आ गया। लिखिए अपनी कॉपी में मंत्र पूरा डिटेल। ओम ह्रीम श्री, आराम से, ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे, नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु 4 अंजनगिरी, कोमा 16 दधिमुख, कोमा 32 रतिकर पर्वत स्थिते, 32 रतिकर पर्वत स्थिते 52 जिनालयेभ्यो नमः, 52 जिनालयेभ्यो नमः।
आगे लिखिए, 52 जिनालयों में स्थित, हाँ इसी साथ में इसकी आगे, 52 जिनालयों में स्थित 5616 जिन बिंबिभ्यो नमः। 52 जिनालयों में स्थित 5616 जिन बिंबिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते पूर्णार्घ्यम। ठीक है, इस तरह से हमारी नंदीश्वर द्वीप की पूजन भी पूरी हुई। मैप भी आपको समझ में आ गया, आपने बना लिया। ग्रुप में इस मैप का नक्शा भेज दिया जाएगा, आप वहां से बहुत अच्छे से देख करके अपनी कॉपी में भी नोट करें, बनाएं और अच्छी तरह से उस चीज